मंच पर मध्य में सुशोभित सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, उम्र के लिहाज से कहूं तो मेरे पिता तुल्य, भगवान महावीर भी कह गए कुछ श्रावक श्राविकाओं के लिए अम्मा पियू समान। माता पिता क्या करते हैं? बच्चे का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं। माननीय राज्यपाल जी, आपने अहिंसा विश्व भारती के स्थापना दिवस का इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करके ये जो दो बच्चे हैं अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र, इनका संरक्षण और संवर्धन दोनों किया है, इसलिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, मैं केवल फूल और फल से ही मिला हूं, मूल से नहीं मिल पाया, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य रहा है। इनकी मातुश्री जैन, और ये हर वर्ष मातुश्री को लेके श्री महावीर जी जाया करते थे। ये रहस्योद्घाटन बंबई के इस सभागार में कर रहा हूं। मूल से तो मैं नहीं मिल पाया, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं फल को देख करके कह सकता हूं कि वो मूल कैसा होगा। सचमुच में केंद्रीय मंत्री होने के नाते नहीं, जितनी सहृदयता आप देखिए, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच। और मैं आपको बताऊं, इनसे अगर मैं बाहर कहीं मिला हूं तो 2 बार मिला हूं। एक बार महाशिवरात्रि थी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के यहाँ, एक बार अभी लाल किला पे रामलीला का मंचन था। अब आप देखिए, एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, उससे भी जब मिलन हुआ तो केवल धर्म के स्थानों पर मिलन हुआ। आप समझ सकते हैं कि वो क्या शख्सियत होगी। आज इस मंच पर 3 पुरस्कार पूज्य गुरुदेव राकेश भाई जी को, मेरे परम आत्मीय मित्र, मानवतावादी सेवा कार्यों के लिए समर्पित। दूसरा, जैन धर्म का सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी संगठन कहूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के नाम से जो प्रख्यात है। तीसरे में संजय घोड़ावत जी, श्री संजय घोड़ावत फाउंडेशन के प्रमुख। मैंने अनेक पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, लेकिन मैं आज कह सकता हूं, और ये अतिशयोक्ति नहीं, पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुआ है। ऐसे महानुभावों का ये चयन हुआ। 3286 प्रतिवेदन के बाद में पूरे विश्व की जूरी कमेटी ने जिस तरह से चयन किया, मैं आज लंबा नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भाई पीयूष जी को सुनना है, माननीय राज्यपाल श्री को सुनना है। मैं केवल इतना कहूंगा, ये मेरा परम सौभाग्य था। भगवान महावीर आज विश्व की अगर 3 प्रमुख समस्याएं कहूं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की पहली समस्या है, हिंसा और आतंकवाद की दूसरी समस्या है, तीसरी असमानता, गरीबी और अभाव की समस्या है। और इन तीनों ही समस्याओं का एक जगह कहीं समाधान मिलता है, वो महावीर के दर्शन में मिलता है। और उस दर्शन में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला, ये मेरा भाग्य और सौभाग्य है। व्यापक दृष्टि भी उसी से मिली। भगवान महावीर ने, जैन धर्म का एक श्लोक है, परस्परो ग्रो जीवा नाम। अधिकांश जैन समुदाय भी बैठा है, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, ये नहीं कहा परस्परो ग्रो जैना नाम, ये कहा गया परस्परो ग्रो जीवा नाम। जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। और अंत में मैं यही कहूं, रामायण की एक चौपाई है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। पर हित कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा से बड़ा कोई जो है वो पाप नहीं है। आइए बंधुओं, हम अहिंसा विश्व भारती के इस विश्व शांति केंद्र के माध्यम से, पिछले दिनों में भाई पीयूष जी के साथ बैठा था, मुझे पूछा कि आचार्य जी, इसके अंदर विश्व शांति केंद्र में क्या होने वाला है। मैंने कहा, प्रभु आप वाणिज्य मंत्री हैं, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, ये व्यक्ति निर्माण का एक कारखाना मैं लगाने जा रहा हूँ, व्यक्ति निर्माण का एक कारखाना लगाने जा रहा हूं। मैं उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ जो कहा करते थे, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। मैं उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ जो कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आइए बंधुओं, हम सभी मिलकर के, दुनिया इस समय भारत की ओर देख रही है, और भारत के हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से उसे विश्व गुरु बनाने की दिशा के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अधिकांश व्यापारी हो, और मैं आपको बता दूं, कोविड काल के बाद में इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई व्यापार पनपा है तो वो है वेलनेस का।
आज आप बाहर जाइए, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरापी, पहले लोग मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, अब बिना लगाए जाओ तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। पूरी दुनिया को जिस तरह से मुझे सबसे पहले बहन सुषमा जी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूनाइटेड नेशंस लेकर के गई थी सन 2015 में, और उसके लगातार बाद में 5 साल तक उसे संबोधित करने का अवसर मिला। तो जितने एनजीओ वहां पर काम करते हैं गोरे, जब कोविड काल था तो जूम पर जुड़े, हम मजाक में कहने लगे, विनोद में आपस में कि देखिए आचार्य जी हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, हम मास्क लगा करके बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूँ जो कहा करता था बेटा कोई जैन बने कि न बने, गुड मैन बनना चाहिए। तो आइए बंधुओं, हम इस दुनिया के अंदर जो है अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और इसके लिए हमारी महान भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति उसका खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और भारत का महान जो दर्शन है। पिछले ही दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के साथ मेरी चर्चा हो रही थी लॉस एंजलिस में। गन वायलेंस वहां की बहुत बड़ी समस्या है, इस समय जूझ रहा है अमेरिका जैसा देश। मैंने बाइडेन साहब से कहा गन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉब्लम है वो इस खोपड़ी की। जब तक वैल्यू एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैंने माननीय पीयूष जी आपके ही सानिध्य में NSCI डॉम में जब कार्यक्रम हुआ था और ये सारे के सारे लोग लंच विद दलाई लामा में साथ थे, उस दिन पीस एजुकेशन की बात मैंने की थी। सपना लग रहा था, आज उस सपने को साकार करने के लिए विश्व शांति केंद्र का भूमि पूजन हो गया, नक्शे पास होकर के निर्माण शुरू हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और माननीय राज्यपाल ने जिस तरह से प्रोत्साहन किया और सभी विधाओं के लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए बंधुओं, और मैं इन तीनों ही पुरस्कार विजेताओं के लिए कहना चाहता हूं, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहासकारों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी महान वीरों का बनता है। तो आइए, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सब निर्माण में लगें, सृजन में लगें, उत्थान में लगें, और भारत को अपने जीवन काल के अंदर वैभवशाली और गौरवशाली बना के जाएं। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार माननीय राज्यपाल श्री इस गरिमामय स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जितनी बार भी कहूं वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। अंत में आभार। ओम अरहम।